हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस की कड़ी में बातें कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स को लेकर। कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स को साझा किया, उसके बेसिक कंसेप्ट की बात की, फिर रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन से बात को आगे बढ़ाया। कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस से कंपेयर करो तो आसान क्वेश्चंस होते हैं और एक ही उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होती जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर है। तो कुछ लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स के, जिसको हमने बेसिक रूप से तो डिस्कस किया है। आप क्वेश्चंस के साथ उसी बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने का ये भाव आज भी हमारा साझा करने का कोशिश रहेगा। फिर से कुछ क्वेश्चन से कनेक्ट होंगे, जो भी कुछ अच्छे आइडियाज हैं वो आपसे शेयर होंगे। क्वेश्चन से ओरली कैसे कनेक्ट करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक ऐसा माइंडसेट बनाने की कोशिश जिसमें मैक्सिमम टाइम को सेव किया जा सके, ऐसी बातों पे स्पेशल फोकस रहता है हमेशा हमारा। तो आज फिर से क्वेश्चंस की कड़ी में अपने आप को कनेक्ट करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। A train 400 meter long overtook a man walking along the line in the same direction as the train. बोलता है 400 मीटर की ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति जो 5 की स्पीड से जा रहा है उसको पास करने की बात करती है। जब मैन को पार करना है, ओवरटेक करना है, तो ट्रेन को अपनी ही लेंथ को पार करना है डिस्टेंस के रूप में। और वो लेंथ कितना है मेरे पास? 400 मीटर। इस 400 मीटर में ट्रेन ने कितना टाइम लगा दिया? 40 सेकेंड का टाइम लगा दिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देता हूं 400 अपॉन 40, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 कर दो तो 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज कर दिया? किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। 10 इंटू 18/5, 36 किलोमीटर पर आवर इट इज। 36 किसकी स्पीड डिसाइड हुई? उनकी रिलेटिव स्पीड डिसाइड हुई। डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन का केस हो ट्रेन के अंदर तो हम क्या करते हैं रिलेटिव स्पीड के लिए? ट्रेन की स्पीड में से हम व्यक्ति की स्पीड को माइनस करते हैं। अब हमारे पास रिलेटिव स्पीड 36 है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए तो हम क्या करेंगे? व्यक्ति की स्पीड इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या डिसाइड हो गई? 36 + 5, 41 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। 1 घंटे के अंदर ट्रेन 41 किलोमीटर तय करती है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? द ट्रेन रीच द स्टेशन 20 मिनट्स आफ्टर पासिंग द मैन। व्यक्ति को तो पार कर लिया, व्यक्ति को पार करने के बाद 20 मिनट तक में क्या पहुंचती है? ये एक स्टेशन पे पहुंच जाती है। सपोज कीजिए यहां पे उसने व्यक्ति को पार किया और यहां पे स्टेशन है, तो ये ट्रेन यहां पे कब पहुंच जाती है? 20 मिनट में पहुंच जाती है। 20 मिनट में 41 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हमने डिसाइड की थी। 60 मिनट में 41 किलोमीटर, 20 मिनट में तीसरा हिस्सा कर देता हूं 41/3 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। यहां से लेके कहां तक की दूरी है? ये ध्यान रखो दोस्तों, ये यहां तक की दूरी है क्योंकि 400 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन का जब ये सिरा, आगे वाला सिरा यहां पहुंचेगा तो हम कहेंगे ट्रेन पहुंच गई। ये अच्छा पॉइंट है। यहां पे ट्रेन जब यहां पे पहुंचेगी, इसका फ्रंट एंड स्टेशन पे आएगा तो हम कहेंगे ट्रेन पहुंच गई। तो ये जो दूरी है
41/3 किलोमीटर ये यहां तक की दूरी है ट्रेन का बैकएंड। अगर मैं ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की निकालना चाहूंगा तो 41/3 के अंदर मैं क्या करूंगा, 4/10 किलोमीटर और ऐड करूंगा, दैट कम्स टू बी 422/30 किलोमीटर। आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट हमको अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन का। अब क्या बोलता है, अब बोलता है इन व्हाट टाइम डिड द मैन रीच द स्टेशन। अब व्यक्ति ने स्टेशन पे पहुंचना है, व्यक्ति यहां पर है, स्टेशन यहां पर है। व्यक्ति की अपनी लंबाई तो कंसिडर होगी नहीं, कुछ नेग्लिजिबल है वो, तो उसको ये सारा डिस्टेंस तय करना है। यहां से यहां तक की ये दूरी व्यक्ति को तय करनी है और व्यक्ति की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर 60 मिनट। 1 किलोमीटर में वो 12 मिनट लगाता है। 1 किलोमीटर में 12 मिनट तो 422 गुना 30 के लिए क्या कर दो, इंटू 12। इतने मिनट्स कैलकुलेट करता हूं, 3 4 1688 168.8 मिनट्स। 168 के आवर्स बनाऊं तो 2 आवर्स तो एक हो गए 120 मिनट के, 48 मिनट और बचते हैं, तो डेफिनेटली मैं आंसर को देख पा रहा हूं। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। और क्वेश्चन का ये टेक्निकल पॉइंट, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो टोटल डिस्टेंस के अंदर किस तरीके से भागीदारी करती है, 41/3 डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 20 मिनट्स प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज द पर्सन्स रिक्वायर्ड टू रीच स्टेशन, टोटल डिस्टेंस। ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A train running at 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर दो तो 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर, 12 सेकेंड के अंदर 120 मीटर। 12 सेकेंड लिए उसने 120 मीटर की दूरी तय की। 12 सेकेंड कब लिए उसने, जब उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलकर पार करती है। तो ये 120 मीटर क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर, वेरी बेसिक पॉइंट इट इज। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इट टेक्स, अब यही ट्रेन इट किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। ये 6 सेकंड का टाइम लगाती है। ये 6 सेकंड का टाइम कब लगाती है, जब ये एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति की स्पीड क्या है, 9 की स्पीड है और डायरेक्शन कौन सी है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड्स क्या होती हैं दोस्तों, ऐड होती हैं। 36 और 9 मिलके कितना हो गया, 45। 45 किलोमीटर पर आवर, 45 इंटू 5/18। 18 सेकंड में इतनी दूरी, तो 6 सेकंड में कितनी दूरी, 1/3, 15 बजे 75 मीटर की दूरी। ये 75 मीटर कौन सी दूरी है, ये कौन सा डिस्टेंस है। जब व्यक्ति को पार करने की बात आती है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। 75 मीटर क्या डिसाइड हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन, और दोनों मिलके कितना था, 120। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 75 और अलग कर दूं तो कितना बचेगा, 45। Length of train should be 75, length of platform should be 45. Is the question clear friends? क्या उसने यही डिमांड किया था, length of train, length of platform? Let us go with 75 and 45. I hope the things are clear once again. Shall we proceed? Let us.
ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवरटुक ए पर्सन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। बोलता है एक ट्रेन जिसकी लंबाई हमको दी है, ये एक व्यक्ति को पार करती है, सेम डायरेक्शन का केस है, ओवरटेक करने की बात है, व्यक्ति की स्पीड इसने हमको 6 किलोमीटर पर आवर दी है और टाइम कितना लिया है 7.5 सेकेंड्स। डिस्टेंस होगा व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की अपनी ही लंबाई 75 मीटर में 7.5 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम 75 को 7.5 से डिवाइड कर दो तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, 10 इंटू 18/5 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर क्या है? उनकी रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन का केस है, ट्रेन की स्पीड के लिए रिवर्स चलेंगे तो क्या करेंगे? जैसा पहले भी कर रहा है भी 1-2 क्वेश्चन में, तो बातें करेंगे 6 को ऐड करने की। 36 + 6 42 किलोमीटर पर आवर, दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या डिसाइड हुई? 42 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलता है? बोलता है सब्सिक्वेंटली इट टुक अ सेकेंड पर्सन इन पासिंग। इसके बाद वो एक और पर्सन को पार करती है, इस बार टाइम कितना लगाया? 6/3/4 सेकेंड्स का टाइम लगाया। डिस्टेंस यही रहेगा, व्यक्ति को पार करने की बात है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो फिर से। बोलता है 75 को इस बार भाग कर दो 27/4 से, 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इंटू 18/5। यहां से फिर से कैलकुलेट करता हूं, 5-15 की बात होगी, 9-2-9-3, 3-5-5 के 20 तो 40 किलोमीटर पर आवर इट इज फ्रेंड्स। ये फिर से क्या बना? ये रिलेटिव स्पीड का वैल्यू बना। रिलेटिव स्पीड जब उसने इस व्यक्ति को क्रॉस किया है जिसमें उसने 6/3/4 सेकेंड्स का टाइम लिया है, जिसमें व्यक्ति की स्पीड हमको नहीं मालूम बट डायरेक्शन सेम है, ओवरटेक कर रही है। रिलेटिव स्पीड 40 है, ट्रेन की स्पीड 42 है। 42 से 40 बनी, क्यों बनी? सेम डायरेक्शन में ट्रेन ऑफ स्पीड में से क्या सब्ट्रैक्ट होता है? हमारा स्पीड ऑफ पर्सन सब्ट्रैक्ट होता है। क्या 2 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की स्पीड है? यही क्वेश्चन की डिमांड है। एट व्हाट रेट वाज द सेकंड पर्सन ट्रैवलिंग? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 2 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स। आई होप फिर से हमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। A toy train crosses 210 and 122 meter long tunnels. 2 अलग अलग टनल्स की बातें कर रहा है। एक टनल की लंबाई 210 है, दूसरी टनल की लंबाई 122 है। बात ये समझने वाली है दोस्तों, जब पहली टनल को क्रॉस करेगी ट्रेन तो ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में 210, और जब दूसरी टनल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 122 सेकेंड टनल की लंबाई। दोनों केसेस के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन तो इंक्लूडेड है, डिफरेंस बनेगा इनका 88 मीटर का। और पहली बार उसने टाइम कितना लिया? 25 सेकेंड का, और दूसरी बार टाइम कितना लिया? 17 सेकेंड का। 8 सेकेंड कम लगे। 8 सेकेंड किसके नाम के कम लगे? 88 मीटर के नाम के कम लगे। 8 सेकेंड 88 मीटर से रिलेट होता है, 1 सेकेंड हमारा 11 मीटर से रिलेट होगा। हर 1 सेकेंड में ट्रेन 11 मीटर मूव करेगी। 17 सेकेंड के अंदर 17 गुना 11 187 मीटर मूव करेगी। इस 187 के अंदर क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। 187 में लेंथ ऑफ टनल मेरा कितना है? 122। तो बाकी बचा 65 मीटर। व्हाट इट शुड बी? इज इट द लेंथ ऑफ ट्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स? यस ऑफ कोर्स। क्या यही क्वेश्चन की डिमांड है? लेट अस गो विद दैट।
आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। 8 सेकंड किससे रिलेट होते हैं? हमारे 88 मीटर से रिलेट होते हैं। 1 सेकंड हमारा 11 मीटर से रिलेट होता है। आप इसके बाद चाहते 1 सेकंड हमारा 11 मीटर से रिलेट होता है तो 25 सेकंड से भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। 25 गुना 11 375। इस 375 के अंदर दो चीजें हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। और इस बार ट्रेन की लंबाई, टनल की लंबाई कितनी है? 210। सॉरी, 25 गुना 11 275 होगा साथियों, इसको करेक्ट कर देना। 275 में 210 को कम कर दो तो 65 मीटर क्या है? अगेन दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन फ्रेंड्स। आप चाहो तो इससे रिलेट कर दो, चाहे इससे रिलेट कर दो, उससे लेंथ ऑफ ट्रेन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जहां से आपको कैलकुलेशंस कन्वीनियंट हो वहीं से आपको कनेक्ट कर देना चाहिए। टेबल्स का रोल है, टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए। 50 तक के सारे टेबल्स हमारे टिप्स पे होने चाहिए फ्रेंड्स, इट हेल्प्स अ लॉट। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। A 150 meter long train crosses a bridge of length 250 meter in 30 seconds. बोलते ट्रेन की लंबाई 150, ब्रिज की लंबाई 250, मिलके हो गया 400। 400 मीटर के अंदर 30 सेकेंड। 400 मीटर के अंदर 30 सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या मांगता है? फाइंड द टाइम द ट्रेन टेक्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, मतलब अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई। अपनी लंबाई 150 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है, 280 मीटर तय करना है इस बार। 400 मीटर में 30 सेकेंड लगाती है तो 280 में कितना टाइम लगाएगी? 4 7 7 3 21 सेकेंड का टाइम लगाएगी साथियों। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Let us proceed. बोलता है एक लोकल ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन, सेम डायरेक्शन का केस है, रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस होगी 65 and 29, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 into 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड उनकी रिलेटिव स्पीड है। और बोलता है ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर, पहली ट्रेन का ड्राइवर वो 16 सेकेंड का टाइम लेता है फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम। फास्टर ट्रेन पार करती है स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए ड्राइवर को। 16 सेकेंड का टाइम, रिलेटिव स्पीड तो उनका डिफरेंस होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन को पार नहीं कर रही है। लेंथ किसका कंसीडर होगा? लेंथ होगा फास्टर ट्रेन का जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा। ये पॉइंट्स हमने बेसिक्स में डिस्कस किए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर है। तो आई होप आप रिलेट कर सकते हैं। ये 16 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हमारी वहां पे स्पीड है। 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर, तो 16 सेकेंड के अंदर 160 मीटर। दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। क्या यही क्वेश्चन की मांग है? यस ऑफ कोर्स, यही उसने हमसे क्वेश्चन में मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन फिर से हमको साथियों क्लियर है। Shall we proceed with the next? Let us. A train traveling at 90 km per hour crosses a bridge in 36 seconds. 90 किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बनाता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 18 पे कैंसर, 90 हुआ, 5 गुना 5, 25 मीटर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दूरी? 25 मीटर। तो 36 सेकेंड के अंदर 36 गुना 25, 750, 150, 900 मीटर की दूरी। ये 900 मीटर क्या है? इसके अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ब्रिज, दोनों चीजें इन्वॉल्व है साथियों। 900 मीटर के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज है 900 मीटर। आगे बढ़ते हैं, बोलता है अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन जिसकी लंबाई पहले वाली ट्रेन से क्या है? 100 मीटर कम में, वो भी ब्रिज को ही क्रॉस करती है, सेम ब्रिज। मतलब वो ट्रेन 900 मीटर है, ट्रेन प्लस ब्रिज, तो ये ट्रेन उससे 100 मीटर छोटी है
तो ब्रिज सेम है, 800 मीटर का डिस्टेंस तय होना है इस बार। 800 मीटर के लिए स्पीड क्या है, 45 इंटू 5/18, 45 इंटू 5/18, 9 पे कैंसिल कर दो, 9 पंजे 45, 25 मीटर में 2 सेकेंड, 25 मीटर में 2 सेकेंड, 100 मीटर में 8 सेकेंड, 100 मीटर में 8 सेकेंड। हमें तय करना है 800 मीटर, 100 का 8 गुना, तो 8 सेकेंड का 8 गुना कितना डिसाइड हुआ, 64 सेकेंड का टाइम लगेगा दोस्तों। आई होप ओरली रिलेट कर पा रहे हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करो, इट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। 64 seconds फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। टाइम टेकन बाय द सेकंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 64 seconds. Shall we proceed? Let us. A train overtakes two persons who are walking in the same direction in which the train is going. व्यक्ति दो हैं, ट्रेन सेम ट्रेन ये ओवरटेक करती है दो व्यक्तियों को। व्यक्ति अलग अलग स्पीड में चल रहे हैं, एक 2 की स्पीड में चल रहा है और एक 4 की स्पीड में चल रहा है। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दूसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ओवरटेक, सेम डायरेक्शन की बातें हैं। ट्रेन की स्पीड में से एक बार 2 सब्ट्रैक्ट होगा और एक बार 4 सब्ट्रैक्ट होगा। रिलेटिव स्पीड्स लाने के लिए ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानता हूं, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक रिलेटिव स्पीड x माइनस 2, x मैंने कंसिडर किया, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। x माइनस 2 एक रिलेटिव स्पीड, x माइनस 4 दूसरी रिलेटिव स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस के रूप में व्यक्तियों को पार करना है तो ट्रेन को दोनों ही केसेस में अपनी ही लंबाई को पार करना है। अपनी ही लंबाई को पार करने के लिए ट्रेन की लंबाई तो दोनों बार में सेम है ना, मैं दोनों डिस्टेंसेस को अलग अलग टाइम से मल्टीप्लाई करके उनको इक्वेट कर सकता हूं। यहां पे कितना टाइम, यहां पे 9 सेकंड का टाइम, और यहां पे कितना टाइम, यहां पे 10 सेकंड का टाइम। ये भी डिस्टेंस बन गया, ये भी डिस्टेंस बन गया, और डिस्टेंस के रूप में मेरे सामने क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। इज द पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? इज द पॉइंट क्लियर? तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं क्या कर सकता हूं, ये सेकंड्स है और मैं यहां से क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, मैं यहां से बातें कर रहा हूं, यहां से मैं बातें कर रहा हूं किलोमीटर पर आवर की, तो मैं सेकंड्स के आर बनाऊंगा, यहां पे 3600 से भाग करूंगा, यहां भी 3600 से भाग करूंगा, तो उस फैक्टर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हम चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे 10x 9x, x की वैल्यू क्या होगी, 9 दूनी 18, और वहां से कितनी हो गई हमारी 40 तो 22 किलोमीटर पर आवर इट इज। फ्रेंड्स, अगर वो हमसे ट्रेन की स्पीड मांगता तो डायरेक्टली हमने क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है। अगर वो स्पीड की डिमांड करता तो क्वेश्चन हमने आंसर कर लिया है। मुझे मालूम उसने स्पीड की आपसे मांग नहीं की है, कल वो आने वाले क्वेश्चन में इसकी मांग आपसे कर सकता है। अगर स्पीड पे जाना है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना जो मैंने अभी आपको कन्वे किया है। और बातें जहां तक कंसर्न्ड है लेंथ ऑफ ट्रेन को लेकर, मैं और अल्टरनेट आपको देता हूं चीजों को छोटा करने का, और अल्टरनेट के रूप में बातें करता हूं, डायरेक्ट फोकस करता हूं इस पर लेंथ ऑफ ट्रेन पे ही। इस पार्ट की बातें नहीं करूंगा, इसकी बातें कब करना वाजिब होता, कब जायज होता, कब फायदेमंद होता, जब मैं ट्रेन की स्पीड पे कमेंट करना चाहता,
कल वो इस तरीके की डिमांड आपसे करेगा, इसलिए मैंने पहले इसी हिस्से पे कमेंट किया है। कंसेप्चुअली एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अब मैं लेंथ ऑफ ट्रेन की तरफ आगे बढ़ता हूं, उस पे कैसे काम करना है। लेंथ ऑफ ट्रेन पे काम करने के लिए क्या करें आप लेंथ को L मान दें। ट्रेन को अपनी ही लंबाई पार करने में पहले केस में कितना टाइम लग गया, 9 सेकंड का टाइम लग गया, और दूसरी बार कितना टाइम लग गया, L/10। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, स्पीड। कौन सी स्पीड, ये है हमारी रिलेटिव स्पीड, ये है हमारी दूसरे केस में रिलेटिव स्पीड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास वो कितना बनता है, वो बनता है दोनों रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस। एक बार x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और एक बार x में से क्या हो रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। इसको डायरेक्ट 2 × 5/18 कर लो यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए। यहां से आप डायरेक्ट L पे कमेंट कर सकते हैं। 2 × 5/18 90 के रूप में यहाँ पे एलसीएम यहाँ शिफ्ट कर दो और इनका 10L - 9L ही बचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है डायरेक्टली 50 मीटर। दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच वी कैन कमेंट ऑन। आई होप फ्रेंड्स दोनों बातें हमको अच्छे से क्लियर है। अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ पे काम करना है ट्रेन की तो ये प्रोसीजर अच्छा है, अगर उसकी स्पीड पे काम करना है तो ये प्रोसीजर अच्छा है। आई होप कि डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं साथियों। शैल वी प्रोसीड, लेट अस। 2 ट्रेन्स 130 110 दोनों की मिलकर कितनी हो गई, 240 मीटर की लंबाई। गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में जाने की बात है। फास्टर ट्रेन टेक 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पार किया तो 60 सेकेंड का टाइम लगाया। दूरी के रूप में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होनी चाहिए। 240 मीटर के लिए क्या लगाया उसने, 60 सेकेंड। 60 से भाग कर दो तो 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड क्या है साथियों, उनकी रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन के केस में 4 मीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड का डिफरेंस है फास्टर और स्लोअर की। क्वेश्चन में क्या मांगा गया है हमसे स्पीड ऑफ ट्रेन सी मांगी गई है। फास्टर वर्सेस स्लोअर मीटर पर सेकंड में ही इस बार डिमांड किया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 का ये डिफरेंस आना चाहिए। मैं एक ही ऑप्शन में ऐसा देख पा रहा हूं। ऐसे तो मैं इसको यहीं पर आंसर कर सकता हूं, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बट कंसेप्चुअली बातों को पूरा करते हैं, बातें कुछ आगे की करते हैं। बोलता है इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव स्पीड फिर से क्या होगी, इस बार पहले दोनों का डिफरेंस थी, इस बार दोनों ऐड होंगी और लेंथ दोनों ही ऐड होंगी हर बार। 240 में 3 सेकेंड, 240 को 3 से डिवाइड कर दो तो 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड क्या है दोस्तों क्या है, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड करके 80 मीटर पर सेकेंड। क्या इनका टोटल भी 80 ही बन रहा है? यस, ऑफ कोर्स द कंडीशंस आर वंस अगेन सेटिस्फाइड। 80 मीटर पर सेकेंड दोनों की स्पीड ऐड करके है और 4 मीटर पर सेकेंड दोनों का डिफरेंस है। 80 में से 4 को अलग करके क्या ब्रेकअप बनेगा, 76 का ब्रेकअप 38 में एक बार 4 ऐड कर दे तो 42 मीटर पर सेकेंड एंड 38 मीटर पर सेकेंड। फाइनली वी हैड डिसाइडेड। स्टेप्स में आइडिया आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइम सेव होता है। जिस स्टेप पे आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग बने उस हिसाब से आप उसको रोक दें। जहां पे आप सेफ फील करें वहीं पे क्वेश्चन ब्रेक कर दें, वहीं पे उसको आंसर करके नेक्स्ट पे प्रोसीड कर जाएं। हम लंबे कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करना। हर तरीके का वो कैलिबर हमारे अंदर बिल्ड हो पाए, ऐसी सोच से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। शैल वी प्रोसीड? Let us. A train overtakes 2 persons walking along a railway track.
फिर से जो बातें अभी मैं एक क्वेश्चन पहले आपसे कर रहा था, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, और इस बार ये क्या मांग रहा है हमसे? स्पीड ऑफ ट्रेन मांग रहा है। तो पहला प्रोसीजर जो इससे एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको कन्वे किया है, वो प्रोसीजर अच्छा है यहां पे साझा करने के लिए साथियों। मुझे दोनों ही डिस्टेंसेस, देखो एक ही ट्रेन है, पहले व्यक्ति को पार करेगी, कौन सी डायरेक्शन की बातें हो रही हैं? बातें हो रही है सेम डायरेक्शन को लेकर, पहला व्यक्ति 4.5 की स्पीड में, दूसरा व्यक्ति 5.4 की स्पीड में, दोनों को ओवरटेक करने की बात है एग्जाम्पल के अंदर। तो लेंथ एक ही है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों ही केसेस के अंदर। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। पहली रिलेटिव स्पीड को पहले टाइम से मल्टीप्लाई करो, दूसरी रिलेटिव स्पीड को दूसरे टाइम से मल्टीप्लाई करो। x मान के चलता हूं स्पीड ऑफ ट्रेन। x में से एक बार क्या सब्ट्रैक्ट होगा? x में से एक बार 4.5 सब्ट्रैक्ट होगा, और दूसरी बार क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 5.4 सब्ट्रैक्ट होगा। इन दोनों को इक्वेट कब कर पाऊंगा? जब इनको टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंसेस की बात करता हूं। टाइम कितना कितना है? यहां पे 8.4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस बन गया। दोनों डिस्टेंसेस को डेफिनेटली मैं इक्वेट कर पा रहा हूं। दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ ट्रेन ही हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि, और यहां पे मैं किलोमीटर पर आवर की बातें कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, और बाहर बातें कर रहा हूं सेकंड्स को लेकर। सेकंड्स के आवर्स बनाऊंगा, 3600 से भाग करूंगा। यहां पे भाग करने पे दोनों तरफ वो इंपैक्ट हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हमें बॉदर करने की इस पॉइंट को लेकर जरूरत नहीं है साथियों। मैं सिंपली इसी को मैनेज करता हूं। 8.5x होगा, यहां पे 8.4x होगा, 0.1x का ये डिफरेंस आप इसको कैलकुलेट करेंगे। छोटी सी ये कैलकुलेशंस आप इसको कंफर्टेबली मैनेज कर पाएंगे। 8.1 के बराबर x की वैल्यू मेरी 81 किलोमीटर पर आवर के बराबर। आई होप फ्रेंड्स हम रिलेट कर पा रहे हैं। जो एक क्वेश्चन पहले भी मैं आपसे साझा कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने ये बातें की हैं बड़ी डिटेल में आपसे। आई होप इस फर्स्ट प्रोसीजर के साथ हम अभी वाले प्रोसीजर को आसानी से रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में स्पीड पे कमेंट करना है तो ये प्रोसीजर कंफर्टेबल है। अगर लेंथ पे कमेंट करना होता तो जो पहले कन्वे किया है सेकंड पार्ट, उस पे जाने की जरूरत तो थी, बट इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पे ही जाना था। तो मुझे लगता है द थिंग्स आर क्लियर। Shall we proceed with friends? Let us move with the next one. Local trains leave from a station at interval of 14 minutes at 36 किलोमीटर पर आवर। एक लोकल ट्रेन यहां से चलती है, 36 की स्पीड में चलती है। कितने इंटरवल में? हर 14 मिनट के इंटरवल में। जब भी पहली चलेगी उसके 14 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन चलेगी। फिक्स उनका टाइम इंटरवल। एक व्यक्ति पहली ट्रेन को सपोज यहां पे मिलता है, अगर पहली ट्रेन को यहां पर मिलता है, अगर ये यहीं पे खड़ा रहेगा, जब भी पहली ट्रेन से मिलेगा उसके 14 मिनट के अंतराल के बाद ही दूसरी ट्रेन को मिलेगा। अगर ये स्टिल कंडीशंस में स्टैंडिंग है, ये मूव नहीं कर रहा, बट ये पर्सन तो मूव कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। ट्रेन इस तरफ से इस तरफ तो व्यक्ति भी इस तरफ जा रहा है। अब 14 मिनट के अंतराल के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कुछ दूरी तय कर रहा है, ट्रेन ने वो दूरी भी तय करनी है। वो कब मिलता है? 18 मिनट पे, मतलब कि यहां पे मिलता है। ये जो डिस्टेंस है ये व्यक्ति ने 18 मिनट में तय किया है। ट्रेन यहां मिलती, अब यहां मिल रही है, यहां मिलती तो 14 मिनट के अंतराल पे मिलती पहली ट्रेन के बाद। अब दूसरी ट्रेन मिल रही है पहली ट्रेन मिलने के कितने टाइम के बाद? 18 मिनट के बाद। मतलब ट्रेन को ये डिस्टेंस तय करना पड़ा, 4 मिनट में तय करना हुआ उसका है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स।
आमतौर पे अपोजिट डायरेक्शंस में आता है ये क्वेश्चन, यहाँ सेम डायरेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। We need to keep it very clear. The distance, this distance, that is to be covered by person in 18 minutes, which is being covered by train in 4 minutes. सेम डिस्टेंस 4 मिनट 18 मिनट, स्पीड का रिलेशन क्या बनना चाहिए इससे उल्टा 18:4 18 हमारा 18 हिस्से किससे रिलेट होगा 36 से, एक हिस्सा किससे रिलेट हुआ 2 से, 4 हिस्से मेरे किससे रिलेट हुए 8 से। दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द पर्सन फ्रेंड्स। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन से ओरली 2-5 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं अगर ये माइंड में आप ड्रॉ कर ले तब। कंसेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप 18 को 36 से और 18 और 14 के डिफरेंस 4 को 8 से रिलेट कर सकते हैं साथियों। बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट उसके लिए क्या चाहिए, एक क्लैरिटी माइंड के अंदर क्वेश्चंस को लेकर, कंसेप्ट्स को लेकर। इफ दैट इज देयर डेफिनेटली ए लॉट ऑफ टाइम कैन बी सेव्ड फ्रेंड्स। आमतौर पे क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शंस की तरफ बढ़ते हुए होता है, ये सेम डायरेक्शन का केस बना के थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश है साथियों, ताकि किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस के साथ हम क्वेश्चंस में कंफर्टेबल फील करें। आई होप कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स की लर्निंग हमको हेल्प कर रही है, हम सीख रहे हैं, हमें नई नई बातें, नई नई आइडियाज के साथ क्वेश्चंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथियों, कभी भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में किसी भी एग्जाम की तैयारी में हो, चाहे आप बातें करें एसएससी की, सीईटी की, बैंकिंग की, रेलवे की, डिफेंस की, चाहे आप बातें करें कैट को लेकर, मैट को लेकर, या किसी भी और एग्जाम को लेकर, इवन सीसेट के अंदर भी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर भी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जिनका ये एक पार्ट होती है, एक कंसीडरेबल तरीके से आपके स्कोर्स को ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। तो लेट अस बी कनेक्टेड। ऐसी इफेक्टिव लर्निंग आप चैनल से कनेक्टेड रहें और शुरू से वीडियोस से लिंक करें अपने आप को, आपको बहुत गेन होगा साथियों। एक एक टॉपिक पे आपके सामने 15-15, 14-14 और 20-20 तक भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली ये काफ़ी डीप है। एक एक टॉपिक पे 170, 180, 200 क्वेश्चंस भी हमारे सामने हैं। तो हमें एक बहुत वाइड रेंज, वो भी ओरली कैसे कनेक्ट होना है, टाइम को मैक्सिमम कैसे सेव करना है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है साथियों। मुझे उम्मीद आप पूरा फ़ायदा लेंगे, ले रहे हैं, लेते रहेंगे। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते रहना साथियों। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे।